स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे होंगे पिछड़े और दलित के आरक्षण पर नेता मौन क्यों हैं, जिसके अंदर आपको दिख रहे हैं अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी, स्वतंत्र देव पटेल हैं और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह हैं। 2023 में पिछड़े और दलित 6800 पीड़ित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं तो 2024 में पिछड़े और दलितों को वोट भी नहीं देंगे ये। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो महिलाएं हैं वह पोस्टर ले करके यही बैठी भी हुई हैं और आखिरकार आज धरना स्थल से उन्हें बाहर निकलने पर क्यों मजबूर हो गई हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माधुरी सिंह है। तो आज आप लोग धरना स्थल से बाहर हैं 2 दिन से, क्या कहेंगे? सर वहाँ अंदर है कि कोई सुनता भी तो नहीं था, पर यहाँ भी अभी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन अब करें तो क्या करें, हमारे पास कोई चारा ही नहीं, तो इसलिए बाहर अब बैठ गए सर। तो धरने का आप लोगों का ये 530वां जी सर। जी जी सर। जी सर। जी सर 530 दिन हो गए हैं लगातार। तो आप लोगों ने ये बैनर पोस्टर भी सड़कों पर चिपका दिया कि कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज़ सरकार तक के पहुँचे। जी सर, और क्या, इसीलिए चिपकाए ही हैं और हर जगह हम लोग जाते हैं, जहाँ भी नेता हैं ओबीसी के या कहीं भी है, हम लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन सुनवाई तो कहीं भी नहीं होती, खाली आश्वासन मिलता है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि हाँ एक दिन सुना जाएगा और हमें न्याय जरूर मिलेगा। मेरा नाम रमा है। मैं मेठी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नहीं सर हम लोग दूर है सर, अमेठी तो बीच बीच में सर आना जाना लगा रहता है, लेकिन 530 दिन धरने से हम लोग लगातार बीच बीच में बैठ रहे हैं, कंटिन्यू लगे हैं और हम लोग लगे रहेंगे। अंदर हम लोग जेल में बंद थे, हमको यही महसूस होता था कि हम लोग 530 दिन से बैठे, अगर हमारी सीएम तक आवाज़ जाती शायद हम लोग को न्याय मिल जाता, इसलिए हमारी आवाज़ को दबा दिया जा रहा था अंदर। इसलिए हम लोग ने प्रण कर रखा है कि हम लोग बाहर पे बैठेंगे अब, क्योंकि हम लोग अपने आप को अनाथ मान लिए हैं। हमारे सीएम अपनी बहन बेटी, उनको ये लग रहा है कि जो ओबीसी और एससी की बहन बेटियां हो हमारे समाज की नहीं है, हमारे प्रदेश की नहीं है, वो अनाथ, हम लोग को अनाथ छोड़ दिए हैं रोड पे डंडे खाने के लिए। यहाँ कोई दबा दे, हम लोग को क्या कर दे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कौन होगा हमारा इसका जिम्मेदार? हम लोग रोड पे ऐसे बैठ के लाठियाँ खा रहे, डंडे खा रहे हैं, इस ठंड में ऐसे बैठे रहते हैं, कोई हम लोग को पूछने वाला नहीं कि आप लोग की पीड़ा क्या है। हमारे सीएम कहाँ बैठे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको देश दुनिया का समाचार मिलता है, न्यूज़ मिलती है, हम दलित पिछड़ों का दर्द उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे शिक्षक बैठे हैं, हमारी भाभी पीढ़ियाँ बैठी हैं। तो क्या कहेंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई भी फाइल जो है उनकी टेबल पर रुकेगी नहीं, तो 530 दिनों से आप लोगों की फाइल रुकी हुई है, क्या हो रहा है उसके ऊपर क्या कहें? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग दलित पिछड़े हैं। हम लोग अपने योगी बाबा के सीएम के नज़र में दबे कुचले हुए हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हमारे प्रदेश की बेटियां हैं, बहुएं हैं, यहाँ धक्का खा रही है रोड पे, उनको शर्म नहीं आ रही है। तो हम लोग अपने आप को अनाथ समझ लिए, ना हमारा कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई हमारा कोई शिक्षा मंत्री है। अब हम लोग ऐसे रोड पे रहेंगे, यहीं धरना देंगे और हमारी अगर नियुक्ति जब तक नहीं होती है हम लोग यहाँ से अब हटेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी हो। तो ये 6800 जो चयनित शिक्षक भर्ती है आप लोगों की, इसके अंदर 6800 शिक्षक ही हैं जी, उसमें सर बहनें भी हैं, हमारी 2700 बहनें हैं और भाई लोग सब इसमें चयनित हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये पिछड़े और दलितों की लड़ाई है, जहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि वह पिछड़ों की और दलितों की हमदर्द है, तो कहीं ना कहीं जो 6800 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से अनदेखी करी जा रही है पिछड़ों और दलितों की। जहाँ पर आपको हमने यहाँ ज़मीन पर जो सड़क है, ये इको गार्डन का वो धरना स्थल है जहाँ पर अंदर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन आज 530वें दिन इनका सब्र का बांध जो है वो टूट चुका है और कहीं ना कहीं ये सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। हम हमेशा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर उस तरह से लोग आते हैं और गुहार लगाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी मांगों पर विचार विमर्श भी होता है, लेकिन आखिरकार ये 530 दिन का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ये योगी सरकार के उस बयान पर बहुत ही घातक साबित होने वाला है कि जिस तरीके से योगी सरकार कहती है कि कोई भी फाइल ज़्यादा दिन किसी भी अधिकारी के टेबल पर नहीं रुकेगी, अगर काम हो सकता है तो यस कहें और नहीं हो सकता है तो नो कहें। तो आखिरकार ये 530 दिनों का धरना जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 2 सालों में तब्दील होने वाला है, लेकिन जो है इनकी मांगे जो हैं अभी भी विचाराधीन है। और जहाँ तक के देश और प्रदेश
में जो जिम्मेदार नेता हैं वो कहते हैं कि बेरोज़गारी मिटाएंगे, तो वहीं पर आपको हम दिखा रहे हैं जीता जागता सबूत किस तरीके से बेरोज़गारी के शिकार ये शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज इनको सड़कों पर भी उतर चुके हैं। तो से जानेंगे, तो आज यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, तो क्या बाहर भी सड़कों पर निकल करके मुख्यमंत्री आवास या कहीं पर जाने का आप लोगों का विचार है? देखिए, अभी हम लोग राजभर के वहाँ गए थे। राजभर ओपी राजभर के यहाँ गए थे और जाने के बाद कम से कम वहाँ पर 1 घंटा प्रदर्शन हुआ है। उसके बाद धीरे से वो निकल के आए हैं। आप कहें कि नियुक्ति लेना है तो आप अखिलेश भैया के पास जाइए। अखिलेश जो चाहेंगे 24 घंटा के अंदर आपका 6800 का तुरंत नियुक्ति करा देंगे। हम क्या हैं, हम तो अभी सत्ते में हमारा कोई पावर नहीं है। थोड़ा और हमको और आप लोग पावरफुल बनाइए, हम आपका नियुक्ति दिलाने का काम करेंगे। मतलब उनकी बात सुनकर के ऐसा लग रहा है कि अभी उनके पास पावर 0 है। हम लोग फिर उनको कोई और वोट दे करके उनको और बड़े पदवी पे ले जाएं, तब वो वोट दे वो हम लोग का नियुक्ति को मार्ग दिखाएंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो 6800 के विद्यार्थी हैं, जब ऐसे नेताओं का जिस नेताओं को हम लोगों ने खुद चुना है और ये उम्मीद लगा के चुना है कि आने वाले हम लोग के साथ जो भी अन्याय होगा उसको दूर करेंगे लोग, और उनकी बात सुनने पर ऐसा लग रहा है कि हम लोग का कोई महत्व नहीं है वोट का। ये पिछड़े दलित ओबीसी समाज का जो वोट है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वोट लेना होता है सारे पिछड़ा दल, ओबीसी एससी पिछड़ा दल को बना करके, मुहर्रा बना करके 5 किलो चावल दे करके ये लोग वोट प्राप्त कर लेते हैं। और जब उनके अधिकार की मांग होती है, अधिकार जब वो बच्चे जाके मांगते हैं तो अधिकार के नाम पर उन्हें अंगूठा दिखा दिया जाता है। तो एक भाई साहब जो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर के एक झुंझुना भी इनके हाथ में है, इसका क्या कारण है? इसका हम लोग जन जन को जगाने के लिए इस झुंझुनों को रखे हुए हैं। दफली का जो भी इस रोड से आते जाते हमारे जनता हैं, मैं उनको जगाने का काम करता हूं कि आने वाले चुनाव में पिछड़े दलित सभी जाग जाएं। आने वाले समाज को हम लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाले भविष्य में जैसे हम सबका आरक्षण छीना गया, आने वाले भविष्य में सबका आरक्षण ना छीना जाए। जितना हम सबकी हिस्सेदारी है उतना हमको आरक्षण दिया जाए। इसलिए बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के जितने ओबीसी नेता हैं, एक डॉक्टर संजय निषाद भी हैं, उनके पूरा घर भर परिवार कहीं न कहीं पोस्ट पाया हुआ है। कोई विधायक में है तो कोई मत्स्य मंत्री विभाग में है। ये लोग हमारी मुद्दा, हम निषाद समाज से आते हैं, हम मल्लाह कीवट समाज से आते हैं, और अगर उन लोग के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये जो विरोधी पार्टियां हैं, पार्टियों का ये चाल है और ये चाल बना करके उनको सत्ता से उतारने का ये जो है कि 6800 का या धरना वाला जो बात चल रहा है या फर्जी चल रहा है, तो कह दीजिएगा अपने मीडिया के माध्यम से। अभी वो उनकी नज़रिया वहाँ तक देखने का नहीं है। वो झूठी बातें में लोगों को, ऊपर वाले योगी सरकार को, जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको बहकाने का और बगलाने का काम न करें, क्योंकि वो तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो देखने तो आ नहीं रहे हैं। ये लोग जो कहेंगे उनको मानना होगा। तो हम भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सच्चाई देखें। हम लोग किसी चुनाव प्रचार करने वाले में के नहीं हैं, किसी का बहलाने फुसलाने वाले में के नहीं हैं। हम लोग वो हैं जो 5 साल से इस खुले आसमान में हम लोग धरना प्रदर्शन करने अपने हक की मांग की। ओबीसी और एससी का जो घोटाला हुआ है, सरकार ने खुद माना है कि हाँ वो घोटाला हुआ है। हम बस उसी नियुक्ति की मांग करना है। हमारी नियुक्ति दे दें, हम लोग चले जाएंगे। हम किसी पार्टी से या किसी दूसरे पार्टी से हम लोग कोई संबंध नहीं। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो 530वें दिन पर धरना प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे थे, झुंझुनों से लेकर के ये जो सड़कों पर पोस्टर बैनर चिपका कर योगी सरकार तक के अपनी आवाज़ पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इतना विशाल धरना प्रदर्शन किस तरीके से इनके 530वें दिन इनकी समस्या का समाधान करेगा या फिर अभी संघर्ष अभी भी जारी है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।